हरिनगर कोर्ट में सब सरकारी कागज ज्यादातर ई शेखर ही बनवाता है। शेखर के बिना मिस्टर जी का एफिडेविट नहीं बन पाएगा। एफिडेविट के बिना मिस्टर जी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट के बिना उनके यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। बिटिया सुनो, दामाद जी के लिए नाश्ता लेकर जाओ, हम रसोई में सामान पैक कर रहे हैं। कुछ दिन और खातिरदारी कर लो अम्मा अपने दामाद जी की, फिर तो हम इन्हें जहाज में बिठा के लंदन पार्सल करा देंगे। अब सारी वो गलती से गिर गया। लो, अब फिर इन्हें हमें जाहिल गवार कहने का मौका मिल गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कपड़े हैं चेंज कर लूंगा। सो व्हाट, चलिए। ये चमत्कार कैसे हुआ? इनका तो आत्मा ही बदल गया है। वहां जब हमने इनका कपड़ा खराब कर दिया था तब तो ऐसा हंगामा मचा दिए थे, लेकिन आज मुस्कुरा के इट्स ओके कह रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये वकील ना उनको बहुत होशियार लगता है, तो अपने आप को मतलब पता नहीं क्या समझता है। उस दिन भी जब दीदी जी उसको समझाने गई ना तो बहुत ऐड दिखा रहा। वो तो एंड मोमेंट पे आपका वो एक्सीडेंट का फोन आ गया तो हम लोग को वहां से निकलना पड़ गया। नहीं तो हमको पूरा यकीन है कि दीदी जी ना उस ससुरा को घर पे लाके ना अपना वो निशाना का प्रैक्टिस जरूर करती। ससुरा वो दिन तो बच गया, लेकिन हमको एक आभास हो गया कि ससुरा बहुत टेढ़ा खीर है वो। है नारद, लो पहले ही खाओ तो खाओ। अरे हमसे ज्यादा टेढ़ा खीर है वो। अरे कब वो टेढ़ा खीर का हम पनीर निकाल देंगे पता नहीं चलेगा। री कि पूरा जिला में विकराल सिंह से और पराग सिंह से ज्यादा कोई टेढ़ा खीर है? अरे पहले ही से हमको बाबूजी इतना इंपॉर्टेंट काम दिए हैं, एक पार्टी से पेमेंट उठाना है, ये पुराना घर का सामान नए घर में शिफ्ट कराना है, फिर अम्मा ही लिस्ट दे दी है लिख करके कि का फूल माला का है। फूल माला दूरबाई, अरे भैया ये इंपॉर्टेंट काम लगता है आपको? अरे भैया पहले इंपॉर्टेंट काम वो है। ए नारद सुनो, हमारे लिए तो यह इंपॉर्टेंट काम है। कोर्ट खुला रहता है 5 बजे तक। हाँ भैया 5 बजे तक खुला रहता है, तो उसके बाद देख लेंगे तुमरे वकील को। काहे चिंता कर रहे हो तुम तो मेरे साथ नहीं चल रही ना। लेकिन अब चलना पड़ेगा, काहे कि अब वहां आपको शेखर तो मिलेगा नहीं, और अगर हम साथ में हुए तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि शेखर को गायब करने में हमारा हाथ है। अरे बोलो ना। हमें मालूम है अगर हम आपके साथ नहीं चलेंगे तो आपको हंगामा मचाने का मौका मिल जाएगा और आप बाबूजी से सब सच बता देंगे, जिससे आप ही की जान को खतरा है। हमने सोचा एक किचपिच से अच्छा है कि हम आपके साथ ही चलें। ये बक्सा टेम्पो में पहले रखना, बाद में ही दूसरा रखना। अम्मा, हम कोरत से होकर आते हैं। ठीक है, पर जल्दी आना। नए घर का पूजा और गृह प्रवेश तुम दोनों को करना है। अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे। वो वैसे भी आज BDO ऑफिस में पेपर जमा करने की लास्ट डेट है, तो आई थिंक 5 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे और हम उसके बाद सीधा घर आ जाएंगे। हाँ चले ना? हाँ, अम्मा जी फटाक से सारा काम निपटा कर आएंगे। वैसे भी आज मिस्टर जी का सारा काम हमेशा के लिए निपट जाएगा, बस अब लंदन का टिकट बुक कराना बाकी है। अब चलो। हाँ चलिए। नारद ना कॉल कर रहा है ना मैसेज, अब तक तो काम हो ही गया होगा। अरे रागिनी जल्दी करो ना, ये सरकारी कामों में बहुत टाइम लगता है। एक बार अपना ये काम हो गया ना, उसके बाद तो अपनी लाइफ सेट। लाइफ सेट यहाँ नहीं लंदन में कीजिएगा। उड़ लीजिए हवा में और निकल जाइए उस सृष्टि की दृष्टि से और हमारी भी दृष्टि से। देखिए मैं लॉयर हूं, न्याय के लिए लड़ता हूं। अगर आपको समझाना है तो अपने पिताजी को समझाइए
ये हमारे क्लाइंट की जमीन वापस कर दे। अरे ये तो अभी तक यहीं विराजमान है, मतलब नारद और पराग भैया अभी तक यहाँ पहुंचे ही नहीं। हाय शेखर। अरे अनुराग जी, आप आज अपनी मिसेस के साथ बैठिए ना। हाँ आओ रागिनी, बैठो। सृष्टि नहीं आई आज? लो, उसके बिना तो जैसे इनका काम ही नहीं बनेगा। जाइए घर जाके बुला लाइए ना। हाँ, वो एक्चुअली एक क्लाइंट के पास गए मीटिंग के लिए। बोलिए विद्वान जी, क्या मंगाऊं, ठंडा या गरम कुछ? अरे नहीं पुरुषोत्तम बाबू, कुछ नहीं, नाश्ता पानी सब करके निकले हैं घर से। आप तो बस ये फाइल जो है कचहरी में जमा करवा दीजिए और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से हमको मुक्ति दिलवाइए। ये सबसे बड़का कृपा होगा हम पे। अरे विद्वान जी, आप तो अपने हैं, आपके लिए हम जो भी बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे, आप चिंता मत करिए। जी हाँ। विशु बेटा, तुम डॉक्टर से मिले कि नहीं? क्या कहा डॉक्टर ने? जी डॉक्टर जी ने बोला कि हमें ना बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, थोड़े दिनों में एकदम पहले जैसे हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, विशु जी जल्दी ठीक हो रहे हैं। अच्छा पुरुषोत्तम बाबू, सृष्टि बहू कैसी है? विद्वान जी, वो इसी कोर्ट में एक लड़का है शेखर, वो उसी के साथ काम करती है, लेकिन हमसे अभी तक नाराज है वो। भैया जी आराम से, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वो बुराना नहीं है, आराम से। हाँ कहा भैया वकील, सुने कोर्ट के बाहर सबको पकड़ पकड़ के इंसाफ दिला रहे हो? हाँ? अरे बोलोगे कि जवान पेट में गिर गया तुमरे। कौन है आप लोग और यहाँ पर क्यों आए? अरे आप वकील हैं और ये जज हैं तुमरे जिंदगी के। तुमको ले जाना चाहते हैं आज अपने अड्डा पे, तुमसे कुछ क्या कहते हैं, डिस्कशन करने की। हाँ, डिस्कसन करना है तुमसे। आओ चलो। भैया जी, हम लोग डिस्कशन। आओ भैया जी, आराम से आओ भाई। तुम लोग जो कोई भी हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अबे फंस तो तुम गए हो बे वकील, हमारे बाप के खिलाफ ये केस लेकर के, समझे? अच्छा, तुम विकराल सिंह के बेटे हो। हमारी बहन आई थी हमें नसीहत देने, अब तुम्हें भेजा है उसने, हैं? बे हमारी बहन की नसीहत अगर तुम सुन लिए होते तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होता। चलो, नहीं तो यही तुमको ना दाग देंगे। चल यहाँ लगाइए। अरे क्या यहाँ लगाई, चल। अरे आप लोग यहाँ पर, और शेखर तुम इन लोगों के साथ कहाँ जा रहे हो? अरे देवी जी, वो कहा है ना कि एक चुना केस का डिस्कशन करना, तो बस उसी के लिए ले जा रहे थे। डिस्कशन? लेकिन शेखर डिस्कशन तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास बंदूक है तो तुम कुछ भी कर लोगे? अबे तुम फिर आई, आज लगता अपना टिकट कटा के आई हो, आज तुमको साला ठोक ही देते हैं।
ये देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल आराम से ही, कोर्ट कचहरी का मामला है। बात बहुत बिगड़ जाएगा भाई। ए भैया, भैया ये कोर्ट का बढ़ जाएगा। बिगड़ चुका है बात। इतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है, और अगर भूल गए हो तो याद दिलाऊं। हाँ मिस्टर जी, हटिए, इससे तो हम निपटते हैं। अनुराग जी, शेखर पर गुस्सा करने के बजाय आप अपनी बीवी से सवाल कीजिए कि उसका भाई यहाँ क्या करने आया था। अरे वो हमारे बाबूजी को ये मुकदमे के बारे में कुछ बात करनी थी, इसलिए भेज दिए होंगे यहाँ पे। पर भाभी, पराग भैया सृष्टि जी को क्यों? देवर जी प्लीज आप इन सब से ना दूर रहिए। ये जो खेला है ना, ये आपके समझे में नहीं आएगा। क्यों विशु जी दूर रहे इन सब बातों से? जब तुम्हारे पति तुम्हारा साइड ले सकते हैं तो विशु जी हमारी तरफ से क्यों नहीं बोल सकते? तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ने अपने साइडे में चाहिए। हमारा हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड, अभी शेखर भी। भाई मामला क्या है, क्या चल रहा है ये सब? रागिनी शांत हो जाओ। तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। पहले खुद के गिरबान में झांको। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा, डोंट यू डेयर शेखर, अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मेरे और मेरे वाइफ के रिलेशन पे उंगली उठाने वाले तुम कौन होते? बस, इनफ इज इनफ। माँ, हम विकराल सिंह के केस अगेंस्ट जरूर लड़ेंगे, और किसी को अब ये ना लगे कि हम डर गए और केस पीछे ले लेंगे। इसको जो करना कर ले। ये सब अब करके ना कोई फायदा नहीं है। आज जितना भी बड़ा बवाल हुआ हो, सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि मिस्टर जी को उनका फाइल नहीं मिला। अब इनके पास सिर्फ लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अनुराग जी, ये आपका फाइल अंदर ही रह गया था, सारा काम हो गया। अरे इन सब कामों में तो मैं भूल गया था। थैंक यू सो मच। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हारा एफिडेविट का काम लिया था तो ये रहा। अब वैसे ही विकराल सिंह के खिलाफ भी मैं केस जरूर पूरा करूंगा। ससुरा, इनका काम भी हो गया और यहाँ हमारा काम भी गया। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटा। बहू, अब तुम्हारा प्रैक्टिस कैसा चल रहा है बेटा? अच्छा चल रहा है बाबूजी, हम थोड़ी जल्दी में हैं। बहू एक मिनट बेटा, एक बात कहना था तुमसे। वो बिशु के बीमार होने पे अम्मा ने एक मन्नत मांगा था कि जैसे ही बिशु ठीक हो जाएगा वो तुम दोनों से एक साथ नागपंचमी का पूजा करवाएगी। अब उस मन्नत का लाज तुम्हारे हाथ में है। नहीं, हम कोनो दबाव नहीं डाल रहे तुम पे, पर अगर तुम नहीं आओगी तो मन्नत तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। आगे तुम्हारा मर्जी। ठीक है बाबूजी, हम विशु जी के साथ आ जाएंगे। अभी हम थोड़ी जल्दी में हैं। नमस्ते।
देखो ना, कल नाग पंचमी का पूजा है और हमारी दोनों बहुरियां घर में ना है। दादी, अनुराग भी और रागिनी भाभी साथ में है ना, वो वही पूजा कर लेंगे। वो दोनों तो कर लेंगे, पर हमरे मन्नत का हमने तो मन्नत मांगा था कि विशु और दादी आपका मन्नत जरूर पूरा होगा। विशु भैया, सृष्टि जी हमारे साथ मंदिर चल रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? सच्ची? सच्ची। आज है ना, हम सृष्टि जी से मिले थे। वो है ना, पापा से वादा किए कि हमारे साथ मंदिर जरूर जाएंगे। कौनो जरूरत नहीं है कहीं जाने का, है उसको जहाँ जाना है वो जाएगी। देखो, तुम्हारा तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुम घर से बाहर नहीं जाओगे और सृष्टि के साथ तो बिल्कुल नहीं जाओगे। शायद भूल रहे हो, तुम्हारा जो हाल हुआ है ना, उसी की वजह से हुआ है। उसी से मिलने गए थे ना। बड़की, ये कहाँ फालतू का बात कर रही हो तुम? अब जब सब कुछ ठीक होने का लक्षण दिख रहा है, तो तुम फिर से वही बात कर रही हो। हमने मन्नत मांगा था कि दोनों को एक ही साथ पूजा में बिठाएंगे, और जब हमरे विशु का तबीयत अच्छा हो रहा है तो हम अपना मन्नत जरूर पूरा करेंगे। हाँ, घर में सब लोग हमारा बात सुन ही नहीं रहे हैं। पता नहीं सबको क्या हो गया। इधर आइए, आप यहाँ सामने आइए। रागिनी, वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका इशू मत बनाना, बाबूजी बहुत गुस्से में। ओके, आइएगा। स्पेशल नोटा देना होगा आपको। मना किए थे ना कि कोर्ट में कोई तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए, है? तो फिर वकील को लत्तम जुता करने का क्या मतलब था? फूटिएगा कुछ मुंह से। हम समझाने गए थे, अब समझ ही नहीं रहा था तो क्या करते? क्या करते? गुस्सा मत कीजिए, इट्स ओके। बात को मनवाने का ना 1000 को तरीका होता है। ठाकुरायन को क्या खा के पैदा किए थे जी आप? अपना बेस्ट तरीका ही तो अपनाए। अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं? अब समझ ही नहीं रहा था तो पूछिए ना जीजा जी से, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। नहीं मान रहा था तो धर दिए कान के नीचे। हम आजमाए आपके ऊपर तरीका। बाबूजी आप जाने दीजिए ना प्लीज। हम आजमाए अभी। अरे प्लीज, अरे कोर्ट में जा करके किसी को मारिएगा जी आप? अक्ल बेच खाए हैं कि फिल्म बना डाले उसका भी। और तुम रे नारद, मूछ के साथ में अकल भी मुंडवा दिए हो। दामाद बाबू, ऐसा ही होगा। आप इससे भी बढ़िया कोठी ना बेटा जी को गिफ्ट कीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। तेरा आशीर्वाद आपके और बेटा जी के साथ हमेशा है। अब ये काम धंधा की बात ना बंद कीजिए। कल नाग पंचमी है। दामाद जी आपको और रागिनी को मंदिर जाके पूजा करना है। बाद में देखना, सब कुछ सही हो जाएगा। अम्मा जी, अब पूजा करने के लिए मंदिर जाने का क्या जरूरत है? भगवान बुला तो नहीं है घर पे, घर ही पे करता है ना पूजा। अरे ये पूजा घर में नहीं हो सकता, मंदिर ही जाना होगा। और कल सवेरे ना जल्दी उठना है तुम्हें। अम्मा जी आप एकदम सही कह रही हैं। अब मैं सुबह जल्दी उठूंगा। मैं और रागिनी दोनों कल पूजा के लिए जाएंगे। वैसे ही मुझे वो भगवान एंड पूजा ये सब बहुत अच्छा लगता है।
इनको तो सब चीज पसंद है। हम भी देखते हैं कल कौन कहाँ जाता है। ये नया घर इनकी जिंदगी का सबसे मनहूस घर साबित होना होगा। क्या मंदिर जा रहे हैं नाग पंचमी की पूजा के लिए? हाँ हाँ हाँ, नाग पंचमी। कौन सा मंदिर? नागेश्वर शिव मंदिर। हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम अपना काम करो। बाय। शेखर, तुम किस मंदिर के बारे में बात कर रहे थे? तो क्लाइंट ने नागेश्वर शिव मंदिर में पूजा रखवाई है, तो बस वही। नागेश्वर शिव मंदिर? हाँ, कल तो हम भी वहां जाएंगे। क्यों? तुम वहां पर क्यों जाओगी? अरे वो कल नाग पंचमी है ना, तो विशु जी के साथ पूजा करनी है। दादी जी ने मन्नत मांगी थी, इसलिए उन्हें मना नहीं कर सके। तुमने मना क्यों नहीं किया उनको? आज इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उन लोगों के साथ जा रही हो। शेखर, हमारे ससुर जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। हम उन्हें अपने पापा की तरह मानते हैं, इसलिए उन्हें मना नहीं कर सकते। और वैसे भी ये पूजा विशु जी के लिए है, और हमारी वजह से ही उन्हें इतना बड़ा हादसा सहना पड़ा। चलो हम घर के लिए निकलते हैं। गुड नाइट। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आर यू ओके? यस आई एम। अब सृष्टि भी उसी मंदिर में होगी जिसमें ये रागिनी और अनुराग होंगे। अब मुझे अपने इस प्लान को थोड़ा और होशियारी से करना होगा। तो ये बात बहुत बोर हो रहा है। आई थिंक मुझे थोड़ा वॉक के लिए जाना चाहिए। धन्यवाद भगवान जी, जो इनको इतनी बुद्धि दे दी। लो, गई भैंस पानी में। ये तो हमारे कपड़ा के पास ही बैठ गए। हे भगवान, इनको बाहर जाने का प्रेरणा दे दो, नहीं तो हम यहीं अटक जाएंगे। नहीं, इनसे नहीं मांगेंगे। आजकल इनका दिमाग सब उल्टा फुल्टा चल रहा है। सोचेंगे कि हम जानबूझ के किए हैं। क्या करें हम? कभी भी भगवान ना हमारे मौके पर काम नहीं आते हैं। लग रहा है पूरी रात हमें ऐसे ही हाल में रहना पड़ेगा। यही चाहिए था तो पहले मांग लेती। पूरी रात बाथरूम में गुजारने का सोच सकती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं मांग सकती। हाँ? हे भगवान, अब इनको हमारा सोचा भी सुनाई देने लगा। बेटा सब ठीक तो है ना वहाँ? कब ला रहा हो हमारी बहुरानी को? आप उसके बिना ही घर बहुत सुना लग रहा है। तुम दोनों को देखने का बड़ा मन कर रहा है बेटा। जी माँ, मैं आपकी बहू को बहुत जल्दी घर ले आऊंगा। और वैसे भी वो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया था ना, वो अप्रूव हो गया है। बस मंडे से काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं और आपकी बहू दोनों घर आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। वैसे बेटा कल जो है ना वो नाग पंचमी है। अगर तुम दोनों यहाँ होते तो हम तुम दोनों को मंदिर ले जाकर पूजा करवाते। क्या कहते हैं कि सुहागन जब नाग पंचमी के दिन उपवास रखती है ना, तो पति का बहुत तरक्की होता है। अब तुम दोनों वहाँ हो तो पता नहीं कैसे होगा ये सब है। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। रागिनी मेरे साथ व्रत भी रखेगी और अच्छे से पूजा भी करेगी। ये तो बहुत ही अच्छा बात है बेटा।
अच्छा चलो, अब बहुरानी को हमारा आशीर्वाद पहुंचा देना है। हम फोन रखते हैं। जी माँ, आपका आशीर्वाद मैंने उसे दे दिया। अच्छा सुनो, तुमने खाना ठीक से खा लिया है ना? क्योंकि कल पूरा दिन तुम्हें भूखा रहना है। अगर नहीं खाया ना तो जाके फिर से खा लो, अच्छे से खा लो। अच्छा, पूरा प्लान बना लिया और हमसे पूछा तक नहीं। अब इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जो मैं कहूंगा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना। काहे करना पड़ेगा? हमें ना आपके साथ ना पूजा करने का शौक है और ना ही आपके लिए भूखा रहने का। ये सब करके देख चुके हैं, कुछ नहीं मिलता इन सब से। सो जाइए, गुड नाइट। तुम मेरे साथ पूजा भी करोगे और मेरे लिए उपवास भी रखोगे, बिकॉज यू आर माई वाइफ, माई लवली वाइफ। गुड नाइट। क्या बात है अम्मा जी, ता कुछ स्पेशल बनाई होगा आज, इतना खुशबू आ रहा है। मटन पराठे? हाँ अम्मा, हम बता रहे हैं आपको, अगर आप बाबूजी से शादी ना की होती ना तो आप किसी बड़े 5 स्टार होटल का ना ढाबा चला रही होती। ठाकुरायन, क्या कह रही हैं बेटा जी? बोला जाए तो वो खोल देते हैं होटल भी आपके लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बाबूजी, गुड मॉर्निंग अम्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दामाद बाबू, बैठिए, नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। बाबूजी मैं बैठ तो जाता हूँ, लेकिन नाश्ता मैं आज नहीं कर सकता। अब वो क्या है ना, मेरा आज उपवास है। अभी मिस्टर जी कौन सा नया नाटक शुरू किए हैं? तुम देखती रहो, इस नाटक के आखिर में तुमको अवार्ड मिलेगा। कैसा उपवास भाई? क्या है ना बाबूजी, वो माँ कहती है कि शादीशुदा जोड़े के लिए कि नाग पंचमी का जो व्रत है ना बहुत मायने रखता है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन माँ ये भी चाहती थी कि रागिनी भी ये व्रत रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रागिनी कहाँ पूरा दिन भूखी रहेगी, बहुत तकलीफ होगी ना। तो फिर मैंने सोचा कि रागिनी नहीं, सिर्फ मैं व्रत रखूंगा। तकलीफ तो आप बन गए हो हमारे लिए। तुम मेरी बात मान लो, फिर सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। आप चाहे जितना पैतरा चला लीजिए, हम आपका बात कभी नहीं मानेंगे। मन प्रसन्न हो गया दामाद बाबू, बहुत अच्छा संस्कार पाए हैं आप। लेकिन एक वो शिकायत है आपसे। शिकायत? कैसी शिकायत बाबूजी? भाई आप ही कैसे सोच लिए कि एक दिन का उपवास में हमारा बेटा जी को तकलीफ हो जाएगा? बचपन से ही बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीका से पाले हैं हम अपना बेटा जी को। अच्छा क्या बेटा जी, एक दिन का उपवास में कोनो दिक्कत है क्या? नहीं नहीं बाबूजी, दिक्कत कैसी है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।